हरे कृष्ण। भाई पुरी में इतने बड़े भक्त बन गए सार्वभौम भट्टाचार्य। और भट्टाचार्य जी भक्त बन गए, लेकिन उनके जो सन इन लॉ थे उनका नाम था अमोघ। उनके जो दामाद थे अमोघ नाम था। और बोलते हैं ये जो अमोघ थे ये बहुत चपल वृत्ति के थे। छोटा उम्र था, चपलता बहुत थी। और उनका एक बहुत ही बुरा आदत था, वो था कि भक्तों के प्रति और भगवान के प्रति बहुत अपराध करना और उनमें बार-बार कुछ ना कुछ त्रुटियां निकालना। और इससे सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत परेशान थे। देखिए, कभी-कभी परिवार में एक व्यक्ति भक्ति में बहुत रुचि लेता है और दूसरा उसके बिल्कुल विपरीत होता है। यह एक ही परिवार है, लेकिन उनके जो दामाद हैं अमोघ बहुत ही बहुत ही उद्दंड हैं, बहुत ही चपल हैं। भक्ति में कोई रुचि नहीं है, महिमा गान में कोई रुचि नहीं है। उनका तो हृदय क्या है कि किसी के दोष कैसे निकाले जाएँ, त्रुटि कैसे निकाली जाए, और पूरा दिन यही करते रहते थे। और सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत दुखी थे। तो परिवार में जब एक व्यक्ति भक्त हो और बाकी किसी को भक्ति में रुचि ना हो, तो वो हृदय का बहुत बड़ा दुःख रहता है कि हमें इतनी उत्तम कृपा मिली है, दूसरे परिवार के सदस्य को इतनी उत्तम कृपा क्यों नहीं मिली? और हमेशा वो हम लोग हमेशा देखते हैं कि ऐसा कोई भक्त अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए प्रार्थना करता रहता है। और चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये अमोघ इतने अपराध कर रहा है, वो अपराध करने की वजह से बोलते हैं एक समय अमोघ को ऐसा वो पाप भुगतना पड़ा कि उसके शरीर में बहुत ही भयानक बीमारी हो गई। उसको कॉलेरा हो गया और कॉलेरा की वजह से पूरा शरीर सफेद ठंडा पड़ गया और लगभग वो बिस्तर पे पड़ा था, हिल भी नहीं पा रहा था, मरने के लायक हो गया और मरने ही वाला था। पूरे घर में शोक छा गया था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के इतने प्रिय भक्त हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, क्या उनके पुत्र को इस प्रकार से भुगतने देंगे सजा? क्या उनके पुत्र को उनके पापों से मुक्त नहीं करेंगे? चैतन्य महाप्रभु अमोघ के घर पे गए। यही समय था जब व्यक्ति के शरीर में कभी पीड़ा आती है या कभी कोई संकट जीवन में आता है, तो घमंडी से घमंडी व्यक्ति भी नम्र बन जाता है। कभी-कभी इस जीवन में अलग-अलग ऐसे किस्से होते हैं जो एक घमंडी व्यक्ति को नम्र बना देते हैं, सर झुकाने पे मजबूर कर देते हैं। अमोघ के शरीर में इतनी पीड़ा थी, जब चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने अपना हस्त, अपना कृपा, अपना हाथ स्पर्श किया अमोघ की छाती पे। और जैसे ही छाती पे स्पर्श किया, बोले तुम्हारा हृदय, बोले भट्टाचार्य जी को देखो, उनका हृदय कितना शुद्ध है। क्यों आपने अपने हृदय में ऐसा द्वेष पाल रखा है? क्यों आप दूसरे व्यक्ति से द्वेष करते हैं और उसके हमेशा दोष निकालते रहते हैं? अरे जहाँ दोष नहीं है आपको तो वहां पे भी दोष दिखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? अपने हृदय से ये जो द्वेष रूपी, ये तो घृणा रूपी बीमारी है, उसको निकाल के फेंक दो और अपना हृदय एक कोमल भक्त की तरह बना दो, जो हर जीव के लिए प्रेम और करुणा से परिपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से जब स्पर्श किया और अमोघ को ये सुंदर शब्द सुनाए, तो बोलते हैं अमोघ के शरीर से उसी समय जितने पाप अर्जित किए थे वो उसी समय नष्ट हो गए। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि
भगवान की एक महिमा है, उनको चौराष्टकम में चोर बोलते हैं, जो हमारे जन्मों के पाप चुरा लेते हैं जब हम भगवान का नाम अपनी जिह्वा पे बिठाते हैं। जब भगवान कालिया नाग पे नाचे थे, तो नाच-नाच के उसके मुख से अनेकों इतना जन्मों का ज़हर निकला था। और नाच-नाच के कालिया को मारा नहीं, क्योंकि उनकी पत्नियाँ सब भगवान से प्रार्थना कर रही थी। कालिया को नहीं मारा, कालिया के अंदर का ज़हर मार दिया, नाच-नाच के उसके सर पे कदम, भगवान के चरण कदम पड़-पड़ के उसका सर बिल्कुल, बोलते हैं, पूरा नम्रता से भर गया। और वो कालिया जब इतना नम्र हो गया, उसी प्रकार से बोलते हैं, जब भगवान का हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब ये महामंत्र हम जप करते हैं, अगर सही प्रकार से ध्यान पूर्वक आश्रय लेके नम्रता से जप करेंगे, तो ये हरि नाम उसी प्रकार से हमारी जिह्वा पे नाचता है, जैसे श्री कृष्ण कालिया के ऊपर नाचे थे। और ये जिह्वा जो हमेशा दूसरों के प्रति द्वेष उगलती रहती है, दूसरों के दोष बोलती रहती है, बुराई करती रहती है, ये जिह्वा में से जब वो सारा ज़हर निकल जाएगा, भगवान का नाम ले लेके, रोज नियमित रूप से जब भगवान का नाम लेंगे, तो वो शुद्ध हो जाएगा, ये हृदय शुद्ध हो जाएगा। और जब ये हृदय, बोलते हैं भगवान को मक्खन बहुत पसंद है, जब ये हृदय मक्खन जैसा सफेद, नम्र, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्वादिष्ट हो जाएगा, तो भगवान उस हृदय में स्थान लेते हैं। यही बातें भगवान अमोक को सिखा रहे हैं कि क्यों हृदय में इतना द्वेष भर के रखा है। और उसी समय भगवान अपनी कृपा से, अपनी करुणा से अमोघ के सारे पाप नष्ट करके उसको बीमारी से पूर्ण रूप से मुक्त कर देते हैं। और यही नहीं, केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं करते, आध्यात्मिक रूप से भी उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के भक्ति की जो परम अवस्था है, प्रेम है, उस प्रेम को उस हृदय में भर देते हैं। और बोलते हैं वो अमोघ उसी समय उठता है और पागलों की तरह कीर्तन में नृत्य करने लगता है और जोर जोर से बोलता है, कृष्णा 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 कृष्णा। जिन कृष्ण का नाम उसकी जिह्वा पे आसानी से नहीं आता, वही कृष्ण का नाम उसकी जिह्वा पे नृत्य करने लगता है। और यही नहीं, उसके हृदय में अष्ट सात्विक विकार, जो विकार प्रेम प्राप्त करने से आते हैं, अश्रुधारा होना, रोंगटे खड़े होना और शरीर का कंपन होना, रोम रोम में हर्ष उत्पन्न होना, वो सब अष्ट सात्विक विकार अमोघ के शरीर में दिखते हैं। इसीलिए बोला है, अरे मित्र और रिश्तेदार तो क्या, अगर एक भक्त के दास भी हो, दासियां भी हो, पशु भी हो, कुत्ते भी हो, किसी भी प्रकार के पशु भी हो, अगर किसी का भी किसी भक्त से संबंध है, कोई भी प्रकार की योनि हो, अगर उसका कोई भी प्रकार का स्पीशीज हो, अगर उसका एक भक्त से संबंध है, तो चैतन्य महाप्रभु उसको पूर्ण कृपा देते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा।